उसी में कहता है विश्वासम फलदायकम, इसमें विश्वास करो सब बेड़ा पार हो जाएगा। इस पर एक मनोरंजक कहानी है कि एक पंडित जी और उसका दोस्त एक कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा वगैरह बनाता है, और पंडित दोनों को कहा जाता है। कुम्हार का टाइटल पंडित और वो भी पंडित, दोनों में गाढ़ी दोस्ती थी। तो कुम्हार पंडित ने पंडित से कहा, मित्र तुम दूसरे को भगवान का दर्शन कराते हो, हम तुम्हारा जिगरी दोस्त हैं, इतने दिन से रह रहे हैं, हमको भगवान का दर्शन क्यों नहीं कराते हो? भगवान का दर्शन हो जाता है तो सुनता हूँ कि सब दुख दूर हो जाता है। मित्र तुम हमको भी भगवान का दर्शन करवा देता। पंडित जी कहे कि इतना दिन से तू कहा नहीं, हमें भी दिमाग में बात नहीं थी, कल ही भगवान का दर्शन करा देंगे। बहुत खुशी हुआ कुम्हार, कहा कि कल करा दीजिए। कहा कि हाँ कल मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा। तब वो कहा कि मित्र अब इतना बड़ा काम आप मेरे लिए करोगे तो हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अब दान दक्षिणा देना भी उचित है। तो दक्षिणा में हम एक जोड़ा अपने मालिक का बाछा पोसिया में रखे हैं। पोसिया समझते हैं? हाँ, उसको पोसिया में रखे हैं, हम वही आपको दे देंगे। एक जोड़ा बाछा है, 50,000 से ऊपर का बाछा है, आपको हम दक्षिणा में दे देंगे। पंडित बहुत खुश हुआ और हम अपना मालिक को हिसाब किताब लगा देंगे। कुम्हार ने कहा आप मुझे भगवान का दर्शन कराएंगे, बहुत खुशी है। पंडित ने कहा कि कल आप स्नान करके 8 बजे सुबह आप यहाँ रहेंगे, हम भगवान को लेके आएंगे और भगवान का दर्शन आपको करा देंगे। पंडित जी कल सुबह बहुत खुशी, रात में तो उनको नींद नहीं आई कि सुबह मित्र हमको 50,000 से ऊपर का 2 बैल देगा, 1 जोड़ी बैल दे देगा। वह सुबह आया, मित्र से कहा मित्र स्नान कर लिए? कहा कि हाँ मैं तो स्नान करके कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहा कि एक टेबुल ले आइए। टेबुल लाया, कहा कि इसको गंगा जल से धो देना है, सब बता दिया था तो उसको धो दिया। पंडित जी जेब से शालिग्राम भगवान निकाले, पत्थर, काला पत्थर, लाल कपड़ा में लपेटे थे, लाल कपड़ा बिछाए उस पर उसको रखे, कहे कि ये भगवान है। कुम्हार कहा कि ऐसा पत्थर तो ढेर पड़ा हुआ है, जाते हैं मिट्टी कोरने के लिए तो नदी में ऐसा पत्थर तो अनगिनत है। ये पंडित जी हमको बेवकूफ़ बना रहा है, ये भगवान है। उसने कहा कि ये तो पंडित जी पत्थर है, ऐसा पत्थर तो नदी में आप भी देखते हैं, हम तो रोज़ देखते हैं, ये भगवान कैसे होगा? पंडित जी ने कहा कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास करो ये भगवान है, शालिग्राम भगवान है, जो चाहोगे वो सब तुम्हारा मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। कुम्हार सोचा कि ये तो पंडित जी हमको बेवकूफ़ बना रहा है, समझ थी, भावुक नहीं था। कहा कि मित्र रुको, अब हम भी तुमको दक्षिणा दे रहे हैं। क्योंकि भगवान का दर्शन करा दिया तो दक्षिणा। वो
कुम्हार क्या किया, गया और वो भी कम नहीं था, मिट्टी का 2 बढ़िया बढ़िया बाछा बना करके एक जोड़ी और ला करके धर दिया टेबल पर। कहा मित्र ये एक जोड़ी बाछा लो, मैं तुमको दक्षिणा में दे रहा हूँ, वादा किया था। पंडित कहा कि ये क्या, ये मिट्टी का बाछा दे रहे हो, इससे क्या होगा? कहा कि मित्र विश्वासम फलदायकम, विश्वास करो ये वैसा बाछा नहीं है, ये बाछा बीघा बीघा भर जमीन को ये जोत देगा और कई मन बोझा ले करके जल्दी जल्दी पहुंचा देगा, जहां कहोगे वहां पहुंचा देगा, विश्वास तो करो। पंडित जी समझ गए कि हमने इसको कहा है ये हमारा बदला ले रहा है। कहा कि ये मिट्टी का बाछा कैसे काम करेगा, कैसे खाएगा पिएगा? कहा कि आपका जो भगवान है वो जब भोग की वस्तु खा सकता है और उसके विश्वास से रिद्धि सिद्धि मिल सकती है, इस पर विश्वास करेंगे तो क्यों नहीं बोझा खींचेगा? कहा कि तुम कैसी बात करते हो? कहा कि आप कैसी बात करते हैं, जैसा आपका भगवान है वैसा मेरा बाछा है। पंडित जी समझ गए कि ये यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। वो अपना भगवान उठाए, समेट बटोर के चल दिए। बात भी सच है, क्या विश्वास करेंगे तो गोबर हलवा हो जाएगा? गोबर तो गोबर है। असत्य पर विश्वास करने से सत्य को तो पहले छोड़ दिए और असत्य एक दिन आपको छोड़ देगा। इसीलिए साहब कहते हैं साचा सौदा कीजिए, सौदाबाजी करना है तो सत्य का करो। सत्य आत्मा है जो अपना स्वरूप है, यही करता है, परम करता यही है। भ्रम में पड़ कर के यही एक ऊपर हाथ उठा करके कहता है कि सृष्टि करता है। कोई सृष्टि करता ऊपर ऐसा नहीं है, बल्कि सारे कल्पना का करने वाला कल्पना करता जीव ही है। चाहे वह अल्लाह के रूप में कहे, परमेश्वर के रूप में कहे, गॉड के रूप में कहे, खुदा के रूप में कहे, भगवान के रूप में कहे, देवी देवता के रूप में कहे, ये कल्पना करने वाला मनुष्य की आत्मा ही है। यथार्थ क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। जितने ईश्वरवादी है, उपासना करते करते जिंदगी बीत गई, उनसे पूछिए भगवान आपको दर्शन दिया? किसी को भगवान दर्शन नहीं दिया, न देगा, है ही नहीं। जो वस्तु नहीं है दुनिया में उसको कौन दिखा सकता है? इसी पर एक भजन है, संत गाए हैं, दुनिया में जो नहीं है उसको बता रहा हूँ, अंधे को रात में सूरज दिखा रहा हूँ। अंधा को तो दिन में भी सूरज नहीं दिखेगा, और वो कह रहा है कि रात में हम तुमको सूरज दिखा देंगे। तो जो दुनिया में नहीं है ऐसा कोई परोक्ष ईश्वर नहीं है। लेकिन दुनिया में चाहे जिस देश काल में हो, जिस भाषा में हो, परोक्ष ईश्वर की बहुलता, उसको मानने वाला, उसको वकालत करने वाला, उस ईश्वर को सिद्ध करने में मनुष्य अधिकतम मात्रा में लगा है। जो नहीं है उसको उसमें लगा है, जो है उसको कहते वो तो मैं तो कुछ नहीं हूँ। अरे आप ही सब कुछ हो, आप न होते तो ऊपर वाला को कोई कल्पना नहीं करता, ऊपर वाला को कोई आरोपित नहीं करता। इसीलिए आप सत्य और आपका जो कल्पना है वो झूठ। बहु परचे प्रतीत दिढ़ावे सांचे को बिसरावे। अनेक प्रकार से वह जो असत्य है उसमें
विश्वास करता है और दूसरे को करवाने की चेष्टा करता है। जो मन की कल्पना है, जो असत्ता में है, उसमें विश्वास करने की बात करता है। कल्पत कोटि जन्म जुगवा गए, दर्शन कतहु न पावे। कल्पत 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना गया है। कल्पत बहुत अनेकों कल्प, यानी कह सकते हैं अनंत काल, अनादि से उसमें फंस के मनुष्य खानी पाए और धोखा खाए। दर्शन कतहु न पावे, आज तक उसका दर्शन कहीं नहीं पाए। क्या ईश्वर शब्दमय है कि वाणी से उसको, कान से उसको पकड़ लेंगे? रसमय है कि जीभ से पकड़ लेंगे? स्पर्शमय है कि त्वचा से पकड़ लेंगे? गंधमय है कि नाक से पकड़ लेंगे? रूप में है कि आँख से पकड़ लेंगे? जब ये सब में नहीं ईश्वर, तो आप पकड़ेंगे कैसे? मन यही सब का नक्शा बनाता है। एक तरफ कहते हैं कि अगोचर है और दूसरी तरफ गोचर, उसमें ईश्वर की बात करते हैं। जो अगोचर है वो गोचर कैसे हो जाएगा? जो गोचर है वो तो माया है। असलियत हकीकत में क्या है? यथार्थ में आत्मा इंद्रियों का संचालक है। आत्मा ही विषयों का ग्रहण करता है इंद्रियों के माध्यम से, यानी उसको ज्ञान होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान जिसको होता है वो भगवान है। किसको होता है? आपको होता है। आप ही भगवान है। फर्क क्या है? भग्न को भग्न नहीं किया हमने वान को, इसीलिए साधारण है, रोते गिड़गिड़ाते हैं। जिसने बंधन को तोड़ दिया, भग्न तोड़ देना, वान मनोविकार, मनोविकार को जिसने तोड़ दिया, मनोविकार की बेरी को, मनोविकार की रस्सी को जिसने तोड़ दिया, जला दिया, वही भगवान है। लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, उस अवस्था में जीने की जरूरत है। परम दयालु परम पुरुषोत्तम ताहि चिन्ह नर कोई। परम दयालु कौन है? कल्पना तो बहुत करते कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपा निधान है। वो कौन सा दया का काम कर रहा है? कभी प्रचंड गर्मी से मारता है और कभी ठंडी से मारता है, कभी अतिवृष्टि करके जान माल की क्षति पहुंचाता है। क्या यही व्यवस्था ईश्वर की है? परम दयालु कैसे कहेंगे उसको? ये तो निर्दयता है। और कहेंगे तो दादागिरी है कि उसका खुशामद करो, उसकी महिमा गाओ तो ठीक है, नहीं तो कुशल नहीं। तो कुशल क्या? उसकी महिमा गाने वाला वो भी उस चपेट में आता है। आग लगती है, सबका घर जलता है। ये नहीं कि उसके भगत का घर बचा दिया और पारखी का घर जला दिया। बाढ़ आती है, सबको समेट के लेके चला जाता है। ऐसा कोई सचेतन व्यवस्थापक नहीं है आसमान में बैठा हुआ। नियम ईश्वर है और नियम में ज्ञान नहीं है, वो अंधी है। इसीलिए सचेतन ईश्वर की दुहाई देना ये समझदारी नहीं है। संसार प्रकृति के नियम से चलता है, उस नियम को केवल समझने की ज़रूरत है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूजा पाठ से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तत्पर हाल निहाल करत है, रीझत है निज सोई। उसको रिझाने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, ताम झाम भजन कीर्तन किया जाता है, तमाम भोग की वस्तु दी जाती है, यहाँ तक कि हिंसात्मक करतूत करके देवी देवता को खुश करने का प्रपंच किया जाता है। लेकिन रिझता कहाँ है? इंसान को मिलता है उसके जीवन में, उसके कारण है। पहला कारण है उसके मेहनत से, दूसरा कारण है उसके साथ उसका भाग्य प्रारब्ध।